तो मैं जानती हूँ आप सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे क्योंकि मार्केट की सिचुएशन लगातार बद से बदतर होती जा रही है। बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है इस समय पर अल्ट कॉइन्स की और बिटकॉइन की भी। बिटकॉइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है और यहाँ पर जो जापान है वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जापान में हमें रेट कट्स की खबरें आती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यूएस के अंदर भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल है। और रही बात मार्केट उठने की, तो कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये मार्केट उठेगा कब। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्यों मार्केट क्रैश हो रहा है, कितना और ज्यादा क्रैश होगा, कब तक हम रिकवरी देख सकते हैं, क्या दिसंबर मंथ के एंडिंग तक कोई चमत्कार हो सकता है या फिर सारी उम्मीदें हमें जनवरी मंथ से ही लगाकर रखनी पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के कुछ बहुत ही बड़े मुद्दों के बारे में, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आई है मार्केट में जिसके कारण मार्केट क्रैश हो गया है और लगातार नीचे ही जाता दिखाई दे रहा है। जो रिकवरी के चांसेस है वो यहाँ पर ना के बराबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हर एक न्यूज़ आ रही है मार्केट को लेकर वो पूरी तरह से नेगेटिव ही आती दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिसंबर और जनवरी का महीना आखिर किस तरह से जाता है और किस तरह से हम चीज़ों को रिकवर होता देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात दिसंबर मंथ की, तो हिस्टोरिकली जब भी दिसंबर मंथ आया है, चाहे वो बुल सीजन हो या बेयर सीजन हो, दिसंबर मंथ में हमेशा ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस ईयर एंड के अंदर बैलेंस करते दिखाई देते हैं और इस मंथ में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो दिसंबर का जो ओवरऑल आउटलुक है वो काफी ज्यादा वीक बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फेक रैलीज हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है कि कहीं ना कहीं फेक रैलीज भी हमें देखने को मिल जाए तो उसमें भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। डाउनसाइड टेस्ट पूरी तरह से पॉसिबल बताए जा रहे हैं और मार्केट इस समय पर टेक्निकलिटी से ज्यादा इमोशनैलिटी पर वर्क करता दिखाई दे रहा है। अभी की सिचुएशन ऐसी है जिसमें लेवरेज अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। मार्केट में अभी काफी लॉन्ग पोजीशंस ओपन है जो कि लिक्विडेट होनी बची है, और जब तक ये लिक्विडेट नहीं होंगी तब तक वेल्स चैन की सांस नहीं लेंगी और इसीलिए डाउनसाइड प्रेशर भी नहीं रहेगा। अभी के टाइम पर मार्केट में जापान और डॉलर का प्रेशर बहुत बुरी तरह से एक्टिव है। डॉलर इस समय पर देखें तो बहुत बुरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जापान का अगर आपको मैं सिनेरियो पूरी तरह से शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर क्लियरली जापान धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की सिग्नल्स जापान में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से जापान की जो करेंसी है येन वो अब स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे सकता है। और अगर येन स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें क्रिप्टो मार्केट और ज्यादा नीचे जाता दिखाई दे सकता है। इन्वेस्टर्स इस समय पर अपना पैसा जापान से वापस लेते दिखाई दे रहे हैं और यही इस समय पर इन लिक्विडेशंस का और मार्केट नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है। अब पिछले एक साल में हमने कईयों बार देखा कि जब जब मार्केट नीचे जाता दिखाई दिया, डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई स्कीम लाकर मार्केट को उठा देते थे। कभी कभार वो खुद डंप कर देते थे और फिर कोई ना कोई स्कीम लाकर क्रिप्टो मार्केट को उठा देते थे। लेकिन इस बार ना यूएस गवर्नमेंट और ना ही फेड क्रिप्टो मार्केट को बचाने आ रहा है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यूएस का इस समय पर जो एजेंडा है वो ऐसा है कि जितना भी मार्केट से लेवरेज है उसे क्लियर होने दो, जितने भी वीक माइंड्स है उन्हें मार्केट से एग्जिट लेने दो। ये है यूएस का एजेंडा इस समय पर। जापान की जो ये पॉलिसी शिफ्ट है इसके कारण डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसे केस में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, जिसके बाद जितने भी रिस्की एसेट्स है जैसे कि क्रिप्टो, ये और ज्यादा वीक होते दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग डॉलर हमेशा क्रिप्टो डंपिंग को बढ़ावा देता है। इसी एक वजह से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। इस समय पर जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक्सट्रीम लेवरेज पर चल रहा है। 10x, 20x, 50x तक की पोजीशन हमें खुली होती दिखाई दे रही है। रिटेलर्स जो है वो ग्रीड पीक पर चल रहे हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण एक्सचेंजेस जो है वो लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट करते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट होता दिखाई दे रहा है और इसे हम नेचुरल क्रैश बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं फोर्स्ड सेलिंग, क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर एक्सचेंजेस लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट करते दिखाई दे रहे हैं और मार्केट जानबूझकर गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर आपको मैं मेन रीजंस बताऊं कि क्यों मार्केट इस समय पर क्रैश हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर जापान का ये ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट ही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डॉलर का स्ट्रेंथन होना। तीसरा यहाँ पर फेड का कोई भी सपोर्ट ना मिलना, जो कि हमेशा से मिलता है क्रिप्टो मार्केट को, लेकिन यहाँ पर फेड किसी भी तरह का सपोर्ट क्रिप्टो मार्केट को इस समय पर नहीं दिखा रहा है। चौथा रीजन है मार्केट इस समय पर काफी ज्यादा ओवर लेवरेज्ड है। जैसा कि मैंने बताया 10x, 20x, 50x तक की पोजीशन यहाँ पर मार्केट में ओपन है, जिसके कारण जो ग्रीड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है रिटेलर्स के अंदर। पांचवा रीजन है रिटेलर्स की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, पैनिक सेलिंग, और साथ ही साथ ईटीएफ्स का आउटफ्लो भी हमें बहुत थोड़े थोड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़े रीजन है जिनके कारण मार्केट इस समय पर क्रैश हो रहा है। दिसंबर मंथ का मैंने आपको सिनेरियो बता ही दिया है कि कैसे जो हिस्टोरिकली जो दिसंबर मंथ है उसमें
हमेशा से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ना प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ना ही इंस्टीट्यूशंस ने अपना एंड ईयर बैलेंस किया है। तो देखा जाए तो यही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण मार्केट इस समय पर नहीं बढ़ पा रहा है। जो 4 ईयर साइकिल है वो अब ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि जो 4 ईयर की जो साइकिल हमें देखने को मिलती थी हर साल, जहां पर हर 4 साल में बिटकॉइन में रैली आती थी, फिर अल्ट कॉइन्स ग्रो करते थे और फिर पूरा मार्केट एकदम से ब्लास्ट कर जाता था और फिर एक बार नीचे गिर जाता था। ये चीजें अब ना हमें आगे देखने को मिलेगी और ये चीजें ना अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, ईटीएफ्स लॉन्च होते हुए दिखाई दिए क्रिप्टो मार्केट में पहली बार, और उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाता है, अपने नए ऑल टाइम हाई को बना लेता है और उसके बाद अल्ट कॉइन्स पूरी तरह से ड्रॉप हो जाते हैं। बिटकॉइन के साथ साथ देखा जाए तो अल्ट सीजन मतलब आया ही नहीं, और क्या ये अल्ट सीजन आएगा या नहीं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।